बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तहरीक इंसाफ की तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान मुहिम के आगाज़ से पहले ये पहला इम्तिहान था और इस इम्तिहान में तहरीक इंसाफ यानी आप ये तो नहीं कह सकते कि बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कामयाबी मिली है, लेकिन एक बड़ी कामयाबी आप इसको ज़रूर कह सकते हैं। मैं ये समझता हूँ कि बहावल नगर वाक़े का पहला बड़ा पुलिस की जानिब से एक रिएक्शन देखने में आया है। टोटल 7 मकामात पर पुलिस ने छापे या गिरफ्तारियां की, इक्का दुक्का या ज्यादा कम या ज्यादा, लेकिन उसके अलावा पूरे पंजाब में पुलिस ने कहीं पर गिरफ्तारियां नहीं की। पुलिस ने, आप ये कह सकते हैं कि पुलिस की अक्सरियत ने, आप इसको बगावत कह दें या आइन के साथ उन्होंने खड़े होने का फैसला किया है, अवाम पर वो जो जुल्म जबर तशद्दुद जो माजी में किया गया वो दोबारा ना करने का फैसला किया, कुछ भी आप कहें। देखें, मैं मुसलसल एक बात अर्ज कर रहा हूँ तहरीक इंसाफ के लिए, तहरीक इंसाफ को कह रहा हूँ कि आप पूरी पुलिस को अपना दुश्मन मत समझें। हाँ, जिनकी वीडियोस मौजूद हैं, जिनकी तस्वीर मौजूद हैं, जिन्होंने आइन हाथ में लिया है, जिन्होंने कानून हाथ में लिया है, जिन्होंने दरिंदगी की है, जिन्होंने यजीदियत की है, जिन्होंने फस्तायत की है, जिन्होंने जुल्म जबर तशद्दुद किया है, जिन्होंने नाइंसाफी की है और जिन्होंने खवातीन, खासतौर पर खवातीन के साथ जुल्म किया है, उनके तो चेहरे भी आप याद रखें, उनके तो नाम भी आप याद रखें। इन चेहरों को, इन नामों को कभी ना भूलने दें। तहरीक इंसाफ ने पहले एक लिस्ट बनाना शुरू की थी, अब पता नहीं वो कोई लिस्ट मौजूद है या नहीं है, जिसमें तमाम इन किरदारों के ऊपर से लेकर नीचे तक नाम हो, यानी इलेक्शन का मैंडेट चोरी करने के लिए कौन कौन से लोग, कौन कौन से किरदार थे, किसने ये इलेक्शन कराया, कौन कहाँ बैठा था, ये सारी एक लिस्ट होनी चाहिए, क्योंकि इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी आनी ही आनी है। जब भी आए, 3 माह बाद आए, 6 माह बाद आए, साल बाद आए, 2 साल बाद आए, अब इस मुल्क में जो शऊर इमरान खान ने बेदार कर दिया है, जो शऊर इमरान खान ने जगा दिया है, जो इमरान खान ने पाकिस्तान की कौम को क्लैरिटी दे दी है, और जिस तरह से आपको वो याद होगा जो एक मैंने तहरीक इंसाफ का एक जलसा था, वहाँ पे कवरेज के दौरान नया पाकिस्तान जो यूट्यूब चैनल है हसनैन रफीक साहब का, उस पर मैंने एक लतीफ़ा सुनाया था आंखों के ऑपरेशन वाला। तो इमरान खान ने जो कौम की आंखों का ऑपरेशन कर दिया है कि कौम को जो चीज़ें नज़र नहीं आती थी वो चीज़ें अब कौम देख सकती है। अब कौम अंधी नहीं रही, अब कौम को नजर आ रहा है, कौम को पता है कौन क्या कर रहा है। तो इसलिए अब कानून की हुक्मरानी आएगी आएगी। हाँ, टाइम लग सकता है, क्योंकि आज भी अगर आप देखें तो पीटीआई के पूरे पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में सड़कों पर राज तो नजर आया, लेकिन अगर आप कहें कि कहीं पे बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग निकले हैं तो उसकी वो नहीं निकले। अच्छा, उसकी भी एक वजह है, मैं आपको बताता हूँ। देखें, कल रात को ही हमारी बात हो रही थी, बल्कि हमारी मुलाकात हुई और बहुत अच्छी मुलाकात हुई। अवैस जखर साहब बड़ी खूबसूरत शख्सियत हैं। अवैस जखर साहब जो है वो मेरा ख्याल है कि 2 या 3 सबसे कम उम्र जो पार्लियामेंटेरियन है उनमें से एक हैं, एमएनए हैं तहरीक इंसाफ के लिया से, नियाज़ अहमद जखर साहब के बेटे हैं, और पढ़े लिखे और बड़े कमाल, मतलब बड़ा मज़ा आता है उनके साथ बैठकर, उनकी बात सुनकर, उनका ओपिनियन सुनकर कि वो क्या सोचते हैं। तो कल रात उनसे बात हो रही थी, उन्होंने यही कहा कि 2 साल हो गए हैं, मार्च 2022 से लेके आज के दिन तक तहरीक इंसाफ सड़कों पर है। आज के दिन तक तहरीक इंसाफ का कोई ऐसा हफ्ता नहीं है जब उनकी कोई एक्टिविटी ना हो, कोई ऐसा महीना नहीं है जब कोई बड़ा एहतजाज ना हो। तो इसलिए जाहिर है जब हर हफ्ते आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, हर महीने आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, तो फिर जाहिर है एक उसमें वो आप नहीं कह सकते कि हर बार इतनी बड़ी तादाद में लोग निकलेंगे, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के लोगों का बड़ी तादाद में निकलना ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जो नए IMF प्रोग्राम के तहत जो पाकिस्तानियों पर जुल्म ढाने जा रही है ये हुकूमत, जो जुल्म जबर मुआशी तौर पे करने जा रही है, उसकी पाकिस्तान की तारीख में मिसाल नहीं मिलती। लोग इज्तिमाई खुदकुशियों की तरफ जाएंगे, उस तरफ हुकूमत लेकर जा रही है मामलात को। क्यों? जब ये कहते हैं, और इन्होंने अपने 2-3 चैनलों को साथ मिलाकर एक बयानिया बनाना शुरू कर दिया है, वो जी टैक्स लगाना बहुत जरूरी है। भाई, माचिस की डिब्बी तक तो आवाम टैक्स देते हैं, कौन सा पाकिस्तानी जो टैक्स नहीं देता? लेकिन आप टैक्स के बदले क्या दे रहे हैं? आप बताएं ना। आप दुनिया भर में जो टैक्स लिया जाता है वहां पे, फिर वहां देखें दुनिया भर में वो फिर टैक्स के बदले आवाम को देते क्या है? आप यहाँ पे क्या दे रहे हैं? आप यहाँ पे खुदकुशियां दे रहे हैं, आप यहाँ पे गोलियां लोगों के को मार रहे हैं, यहाँ पे आप लोगों पे जुल्म कर रहे हैं, यहाँ पे आप घरों में घुस रहे हैं, यहाँ पे आप लोगों की खवातीन के गिरबान जो है वो पकड़ रहे हैं, आप घसीट रहे हैं आवाम को। मुझे बताएं कि ये जो हमारी पुलिस है, क्या हमारी पुलिस नहीं है? क्या ये हमारा इदारा नहीं है? क्या ये पाकिस्तान का इदारा नहीं है? क्या ये इनका काम लोगों की हिफाजत करना नहीं है? लेकिन आज जब हम पुलिस को देखते हैं तो क्या हम सिक्योरिटी महसूस करते हैं, हम सिक्योर महसूस करते हैं, हम तहफ़्फ़ुज़ में महसूस करते हैं, या हमें खौफ आता है पुलिस को देखकर, या हम जो ये हमारे इदारे हैं, पुलिस है, बाकी इदारे, कि पुलिस को देख के हमें क्या होना नहीं चाहिए था कि हमें एक रश करना चाहिए था, यार ये हमारा इदारा है, हमारे लिए सिक्योरिटी करते हैं, हमारे लिए जाने भी देते हैं। लेकिन पुलिस को इस्तेमाल कर करके पुलिस को उस नेज पर लाया गया कि आज सबसे ज्यादा नफरत की अलामत जो है वो पुलिस है। आज जो जिनके ऊपर लोगों को फख्र हुआ करता था, जिनसे लोग मोहब्बत करते थे, आज लोगों से नफरत करते हैं। ये किसकी वजह से हुआ? ये इसी वजह से हुआ जब मैंडेट चोरी किया गया, जब चोरों, डाकू, लुटेरों को मुल्क पर मुसल्लत किया गया। और आज भी आप देखें
जो इसलिए मैं कहता हूं तहरीक इंसाफ को कि देखें आज पुलिस ने जहां पर पुलिस ने अहकामात नहीं माने, जहां पे पुलिस ने छापे नहीं मारे, जहां पुलिस ने दरिंदगी नहीं की, जहां पुलिस ने जजीदियत नहीं की, सैल्यूट पेश करें उस पुलिस को, सलाम करें उस पुलिस को। मैं रोज मेरा यही काम है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, मुख्तलिफ जगहों पे जाते हैं, पुलिस से मुलाकातें होती हैं, बात होती है, वो भी हमारी फैमिलीज में से हैं, हमारी तरह के वो हैं, मतलब कोई उनमें से कई ऐसे लोग हैं मिलते हैं हमें जो हमें बताते हैं। कई ऐसे पुलिस वालों को मैं जाती तौर पे जानता हूं जिनके पास आज भी एक मोटरसाइकिल है, जिनके पास गाड़ी नहीं है, जिनको आज भी उन्होंने बच्चों की फीसें देनी हो तो बेचारे शदीद अजियत में होते हैं, परेशानी में होते हैं, तकलीफ में होते हैं कि बच्चों की फीसें कैसे पूरे करें, बच्चों घर कैसे चलाएं, हराम नहीं कमाते। तो हाँ, बार बार कह रहा हूं, जिन्होंने जुल्म किया है उनके चेहरे ना भूलें, उनका सोशल बायकॉट करें, उनको एक्सपोज करें। और आप देखें तहरीक इंसाफ का मसला यह है कि तहरीक इंसाफ बहुत सी चीजें शुरू करती है और बीच में छोड़ देती है। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन का मैंडेट चोरी होने के बाद जब आरओज की तस्वीरें लगाना शुरू की थी तो ट्विटर बंद करना पड़ गया था, और आरओज ने जो ब्यूरोक्रेट्स उन्होंने हाथ खड़े कर दिए थे कि भाई हमसे नहीं मजीद ये होता, ये तो हमारे तो तस्वीरें आ गई सोशल मीडिया पे, लोग तो हमें जो है वो बुरा भला कह रहे हैं, हमारे तो सोशल बायकॉट हो रहा है, हमारे तो बच्चे स्कूलों में नहीं जा सकते, हमारे तो बच्चों को स्कूलों में तीन वाकयात सामने आए थे। एक ब्यूरोक्रेट ने कहा कि मुझे बच्चों को स्कूल से निकलवाना पड़ गया, जो आरओ था। क्यों? उसने कहा कि मेरे बच्चों को, बच्चे कहते हैं कि आपके पापा अच्छे बच्चे नहीं है, तो उसने कहा मैंने अपने बच्चों को स्कूल से निकलवा लिया है, मेरे बच्चे साइकोलॉजिकल इश्यूज उनको शुरू हो गए। जाहिर है अब उस ब्यूरोक्रेट को, उस आरओ को, अगर उसने ना वो खिलवाड़ किया होता तो क्यों उसके बच्चों को, ऐसे भी तो लोग हैं ना जिनके बच्चों को लोग फख्र से मिलते हैं कि यार ये फलां का बेटा है, ये फलां का बेटा है, ये फलां का बच्चा, ये फलां का रिश्तेदार है। फिर इसी तरह से एक ब्यूरोक्रेट ने कहा कि मेरा वालिद नमाज पढ़ने नहीं जा सकता जमात के साथ, क्योंकि वो मस्जिद में जाता है, वहां लोगों से सवाल करते हैं कि तुम्हारे बेटे ने पैसे पकड़े। तो ऐसी औलाद को शर्म आनी चाहिए ना, जिनकी वजह से उनके वालिदैन जो है फिर मस्जिद में नहीं जा सकते, नमाज पढ़ने नहीं जा सकते, कि वहां पे सवाल होता है कि इसने इलेक्शन चोरी करवाया आपके बेटे ने और उसको कितना पैसा मिला। तो बात यह है कि जो 2 नंबर हैं उनका सोशल बायकॉट भी करें, उनकी तस्वीरें भी और लगा के कौम को बताएं कि ये वो लोग हैं जिन्होंने मैंडेट चोरी किया है, जिन्होंने इलेक्शन चोरी किया है, जो जुल्म करने वाले, लेकिन ओवरऑल ना करें। और आज हमने देखा कि बहावलनगर वाकये के बाद मरियम नवाज ने कोशिश की, लेकिन पुलिस ने आज अच्छा काम किया कि 7 शहरों के अलावा पुलिस ने कहीं पर भी दरिंदगी नहीं की। अच्छा, 7 शहरों में भी 2-3 जगहों पे ज्यादा हुआ है, वो भी जाहिर है कुछ जगहों पे पुलिस वाले खुद कहते हैं कि जी हम तो नहीं करना चाहते, लेकिन मसला यह है कि हमारे साथ सिविलियन ड्रेस में कुछ लोग होते हैं, उसके बाद हमारे पास चारा नहीं होता, हमें जुल्म करना पड़ता है। लेकिन अब वो जो जुल्म करने वाले पुलिस वाले हैं या वो जो सिविलियन ड्रेस में, आप उनकी तस्वीरें बनाएं, आप उनकी वीडियोस बनाएं, आप लगाएं सोशल मीडिया पे, बताएं कि ये चेहरे हैं, ये लोग हैं जो ये सारा कुछ कर रहे हैं। लेकिन आज जो हुआ है इस पे तहरीक इंसाफ को, पुलिस के उन जवानों को एप्रिशिएट करना चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए जिन्होंने आज जुल्म नहीं किया, जिन्होंने आज पंजाब हुकूमत की जो जबर, जुल्म, फस्तायत, जजीदियत के अहकामात को नहीं माना उन्होंने, और आज उन्होंने नहीं किया। आज तहरीक इंसाफ जो है उसके सड़कों पर राज नजर आया है। तहरीक इंसाफ कौन सा शहर है, कौन सा हल्का है जहां तहरीक इंसाफ नहीं निकली। और जाहिर है मेरे से आप पूछें, तादाद मैटर नहीं करती। हाँ, तादाद बहुत ज्यादा होती तो बहुत अच्छा होता, और तादाद ज्यादा होगी तो सफर जल्दी कट जाएगा, जो जुल्म और जबर का माहौल है ये जल्दी ठीक हो जाएगा। लेकिन इस हद तक तहरीक इंसाफ की कामयाबी है कि तहरीक इंसाफ के पूरे पाकिस्तान में लोग निकले हैं, हर हल्के में लोग निकले हैं, और कुछ तहरीक इंसाफ के क्राउड पुलर्स हैं, वो जहां जाते हैं वहां पे ज्यादा तादाद होगी। तहरीक इंसाफ को अब अपनी हिकमत अमली बदलनी होगी। तहरीक इंसाफ केपीके में देखें, उनको कोई इशू नहीं है, केपीके में तहरीक इंसाफ को ज्यादा लोग निकालने भी उस तरह से नहीं चाहिए, क्योंकि वहां तो उनकी हुकूमत है पहले ही। तहरीक इंसाफ को चाहिए कि जो उनके 20 से 25 आम रहनुमा हैं, जैसे शेर अफरीदी साहब हैं, अली मोहम्मद खान साहब हैं, शेर अफजल मरवत साहब हैं, बाकी जितने भी बड़े नाम हैं, शाहनामा गुलजार साहब हैं, जो केपीके की मैं बात कर रहा हूँ, केपीके के तहरीक इंसाफ के और बहुत से नाम हैं जो इस वक्त उस तरह से मेरे ज़हन में नहीं आ रहे, लेकिन केपीके के तहरीक इंसाफ के जितने भी बड़े नाम हैं उनको एक एक डिस्ट्रिक्ट में, पंजाब के एक डिस्ट्रिक्ट में भेजना चाहिए जब एजिटेशन हो। क्यों? वो वहां पर जाएंगे तो लोग ज्यादा तादाद में निकलेंगे उनकी वजह से। लेकिन आज बहरहाल आज का दिन फिर तहरीक इंसाफ के नाम, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की मूवमेंट से पहले आज का दिन सक्सेसफुल रहा, कामयाब रहा तहरीक इंसाफ। और जो आज की सबसे अहम नुकता है वो ये है कि पुलिस ने 7 शहरों के अलावा कहीं पर पकड़ धकड़ नहीं की, कहीं पे जुल्म नहीं किया। ये बहुत अच्छी खबर है और ऐसे पुलिस वालों को सलाम है, सल्यूट है, और उनके लिए बड़ा एक अच्छी बात है कि वो गैर आईनी इक़दाम मानने से इनकार कर रहे हैं और गैर कानूनी इक़दाम मानने से इनकार कर रहे हैं, और अब वो जुल्म और जबर नहीं कर रहे जो मरियम नवाज की हुकूमत जो है वो उनके साथ कर रही है। और ज़ाहिर है पुलिस जो है वो, पुलिस का मोरल बहुत डाउन है बहावलनगर वाक़े के बाद, और वो ऐसे ही आप हो सकता है पुलिस का मोरल भी
कि वो लोगों पर जुल्म ना करें और आगे से पाकिस्तान के लोग, पंजाब के लोग भी पुलिस से मोहब्बत का इजहार करें। जहां पुलिस वाला नजर आए जाके उसको सलाम करें, रिस्पेक्ट करें और उसको कहें कि सर मैं तो आपको मिला हूं, आप हमारे सर आंखों पर, आप हमारी सिक्योरिटी करते हैं, हमारे लिए जाने देते हैं, दिल से आपके लिए बड़ा एहतराम है, आपके लिए बहुत दुआएं हैं, लेकिन सर बस एक रिक्वेस्ट है कि जब आपको ये ऑर्डर्स आते हैं ना कि जुल्म करने के, जबर करने के, हाँ अगर हम गैर काम कर रहे हैं, गैर कानूनी काम कर रहे हैं, सर आके हमें पकड़ें, बिल्कुल आपका ये काम है, आप अपने हलफ की वफा करें, लेकिन सर जब आपको जुल्म और जबर का कहा करें ना सर, यजीदियत का करें, प्लीज सर इनकार किया करें, राज़िक अल्लाह की ज़ात है। आप ये काम करना शुरू कर दें, आप देखेंगे कि कितनी बड़ी तादाद में पुलिस के अंदर ये चीज़ आएगी। और अभी तो शुरू हो गया ना, आज हो गया, आज नहीं किया पुलिस ने, 7 शहरों के अलावा, 7 मकामात के अलावा कहीं पर पुलिस ने ये नहीं किया, तो ये अच्छी चीज़ है। पुलिस की चीज़ को अप्रिशिएट कीजिए, अप्रिशिएट कीजिए, अप्रिशिएट कीजिए। कई बार अगर कोई अच्छा काम कर रहा हो और उसको अप्रिसिएशन मिले तो वो और ज्यादा उसको बेहतर अंदाज में करता है, वो और कमिटमेंट के साथ करता है। और जहां पे कोई अच्छा काम कर रहा हो और फिर भी आप उसको गालियां दे रहे हो, वो कहता है अच्छा फिर पढ़नी तो गाली ही है, तो फिर मैं वही काम क्यों ना करूं जो मुझे कहा जा रहा है, मैं अपनी नौकरी भी रिस्क पे लगाऊं, मैं सारा कुछ करूं और आगे से मुझे गालियां भी पड़े, तो ये काम ना करें। देखें मीडिया में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, ब्यूरोक्रेसी में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, पुलिस में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, तो जहां पे पूरे उसको ना करें, पूरी पुलिस को ना करें। पुलिस को जो अच्छा काम कर रहा है, जो जाने दे रहे हैं, जो कुर्बानियां दे रहे हैं, जो करप्ट नहीं है, उनका सैल्यूट करें, झुक के मिलें, सलाम करें, और जो जुल्म करते हैं, जबर करते हैं, तशद्दुद करते हैं, उनको एक्सपोज करें। तो आज का दिन तहरीक इंसाफ के नाम पूरे दिन उनका सड़कों पर राज रहा। और पंजाब पुलिस को क्रेडिट जाता है कि 7 मकामात के अलावा पुलिस ने गैर आईनी इक़दाम मानने से इनकार किया, इस पे बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन। और अल्लाह करे पुलिस इसी तरह हमारी चले, इसी तरह से पुलिस की इज्जत बहाल होगी, पुलिस का मकाम और मर्तबा बहाल होगा, पुलिस मजबूत होगी और अवाम पुलिस के पीछे खड़ी होगी। जब अवाम पुलिस के पीछे खड़ी होगी, पुलिस और तगड़ी होगी, फिर पुलिस दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ेगी, डाकुओं के खिलाफ लड़ेगी, लुटेरों के खिलाफ लड़ेगी, फिर पुलिस अपने निहत्ते शहरियों, अपनी खवातीन, अपने पुरअमन शहरियों के ऊपर जब नहीं जुल्म करेगी तो पुलिस की इज्जत बढ़ेगी और एक अच्छा मकाम और मर्तबा होगा पुलिस के इस मुआशरे में, जिसको बदकिस्मती से हमारे हुक्मरानों ने, हमारे सियासतदानों ने पुलिस को इस्तेमाल कर करके उन्होंने पुलिस को आज गाली बना दिया, नफरत की अलामत बना दिया। ऐसा नहीं है, पुलिस हमारी है, ये इदारे हमारे हैं, इनकी जो अच्छे लोग हैं उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, जो बुरे हैं उनको एक्सपोज कीजिए, उनका सोशल बाइकआउट कीजिए, बिल्कुल कीजिए, लेकिन ओवरऑल तमाम महकमों को इस तरह से एक उसमें ना रखा करें। तो ये कुछ चीज़ें थी, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।